वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री राम ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज अपन एक नए चैप्टर के साथ चलेंगे। चाल एवं वेग के बारे में देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर होता है मेनली। तो देखो, चाल और वेग में क्या अंतर होता है। सबसे पहले देखेंगे चाल के बारे में। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है कि इकाई समय में कितनी डिस्टेंस तय करता है, इकाई समय में कितनी दूरी तय करता है, उसे बोलते हैं अपन चाल। जैसे 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, या 1 घंटे में, 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, उसको बोलेंगे अपन चाल। जैसे देखो, मान लो कोई बाइक है। यहाँ पर बाइक इस पॉइंट ए से चालू हो रही है और ये बी पॉइंट पे जा रही है। यहाँ पे बाइक है। तो देखो, यहाँ से यदि ये शुरुआत होती है, वहाँ पर मान लो कि t बराबर 1 सेकंड था। जैसे जैसे धीरे धीरे चलेगी, 2 सेकंड चलेगी, 3 सेकंड चलेगी, फिर 1 घंटे, 2 घंटे, तो जैसे जैसे देखो ये डिस्टेंस कवर करेगी, तो इसी को बोलते हैं अपन चाल बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि इकाई समय में, या आप बोल सकते हो इसको एकांक समय में, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। दूसरी चीज देखो इसमें कि इसकी यूनिट के बारे में पूछा जाता है आपसे कि इसकी यूनिट क्या होगी, इकाई क्या होगी। चाल की इकाई, या आप बोल सकते हो इसको यूनिट, या बोल सकते हो आप इसको मात्रक भी बोल सकते हो, मात्रक। तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? देखो, इस फॉर्मूले के द्वारा ही अपन चाल का मात्रक याद करेंगे। कैसे? देखो, दूरी को किसमें मापते हैं अपन? दूरी को कल मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, दूरी को मापते हैं मीटर में। आगे देखो बटे का चिन्ह है, तो आप भी बटे का चिन्ह लगा दीजिए। दूसरा देखो, समय को किसमें मापते हैं? समय को मापते हैं सेकंड में। अब देखो सर, समय को सेकंड में ही कैसे नापते हैं? घंटे और मिनट में भी तो नापते हैं। तो आप एक बात याद रखना कि जो भी अपन इनके मात्रक लेंगे, इनकी यूनिट लेंगे, जैसे दूरी का, समय का, तो इनकी MKS पद्धति में ले रहे हैं अपन, SI पद्धति में। तो SI पद्धति में दूरी को मीटर में, और समय को चाहे SI हो, चाहे FBS हो, चाहे CGS हो, सब में अपन सेकंड में ही मापते हैं। तो समय का मात्रक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड। ये समय का मात्रक हो गया सेकंड। तो देखो, टोटली जब अपन चाल का मात्रक देखेंगे तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। या इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, मीटर प्रति सेकंड। कैसे भी आपके एग्जाम में लिखा हुआ आ सकता है। तो ये हो गया चाल का मात्रक हो गया। दूसरा पूछा जाता है आपसे चाल की विमा के बारे में। तो चाल की विमा के बारे में देखेंगे अपन, डायमेंशन के बारे में। तो विमा लिखने के लिए क्या करते हैं कि एक बड़ा कोष्टक लेते हैं, उसमें M, L और T। MLT, T का मतलब होता है यहां पर समय, L का मतलब होता है लंबाई, और M होता है यहां पर द्रव्यमान। ये तीनों चीजें अपन देखेंगे इस मात्रक से। देखो, M का मतलब द्रव्यमान हो गया, L लंबाई हो गया, T समय हो गया। तो यहाँ पे देखो आप मात्रक में देखो कि मीटर प्रति सेकंड या मीटर बटे सेकंड। तो देखो घात कुछ भी नहीं, इसका मतलब घात 1 होगी इसकी, जब कुछ भी नहीं होता है। तो m, देखो इसमें ध्यान से देखना, m द्रव्यमान इसमें है क्या?
नहीं इसमें द्रव्यमान, तो द्रव्यमान यदि है नहीं तो उसकी घात में क्या लगा दूंगा, 0। जो भी है नहीं, जो भी मात्रक में आपको नहीं दिख रहा है इसमें जो कोष्टक में है, उसकी घात अपन 0 लगा देंगे। दूसरा देखो लंबाई, लंबाई है क्या, देखो इसमें है मीटर की पावर 1, तो मीटर क्या है, लंबाई है, तो देखो L की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब कुछ भी नहीं होता है घात में तो 1 जरूर होता है। आगे देखो टी क्या है, समय, लेकिन समय देखो बटे में है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो सेकंड की पावर क्या हो जाएगी, -1, तो ये हो जाएगा टी की पावर -1। देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर की घात 1 इंटू सेकंड की घात -1, सेकंड की घात -1, ये भी वही बात है, केवल लिखने का तरीका चेंज हुआ है। तो इसकी चाल की विमा क्या हो जाएगी, m0 L1 t-1 हो जाएगा। अगली बात देखो, चाल के बारे में आपसे पूछा जाता है कि ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो कल मैंने आपको बताया था भाई दूरी के बारे में, तो दूरी कौन सी राशि होती है, दूरी होती है अदिश राशि, तो चाल भी क्या हो जाएगी, टोटली चाल भी हो जाएगी आपके अदिश राशि हो जाएगी, अदिश राशि। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं चाल के बारे में। फर्स्ट नंबर आपको याद होना चाहिए कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, क्योंकि जब यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप उसकी इकाई, यूनिट या मात्रक निकाल सकते हो और साथ में उसकी विमा भी बना सकते हो। तो मात्रक हो गया, दूरी को मापते हैं मीटर में और समय को मापते हैं सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर की घात 1 इंटू सेकेंड की घात -1। जब कोई फंक्शन नीचे से सेकंड की पावर 1 ऊपर जाएगा तो घात क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो इसीलिए सेकंड की पावर क्या आ गया, -1, और इसी से आपकी विमा बनकर तैयार हो गई। m0 मतलब इसमें द्रव्यमान है नहीं तो पावर 0, लंबाई की पावर 1 है तो L1 हो गया, और सेकंड t का मतलब होता है समय, तो समय कितना है, पावर 1 ऊपर आएगा तो -1, ये हो गया चाल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे वेग के बारे में कि वेग क्या होता है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, अब देखेंगे वेग के बारे में। तो वेग क्या होता है, वेग होता है कि इकाई समय में तय किया गया विस्थापन, क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटे समय। चाल था दूरी बटे समय और वेग होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन के बारे में मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। विस्थापन क्या होता है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी लंबाई, ये क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। सीधी लंबाई को क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो वेग हो जाएगा विस्थापन बटे समय। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, आप बना सकते हो स्वयं भी, कि इकाई समय में, या आप बोल सकते हो एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। एकांक समय में, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। विस्थापन वेग कहलाता है। तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा, डेफिनेशन। अब वही देखेंगे कि इसका यूनिट क्या होगा, इसकी इकाई क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा। तो वेग की यूनिट, इकाई या वेग का मात्रक आप स्वयं बता सकते हो। इसका मात्रक देखो कैसे, अभी बताया था मैंने आपको। अब देखो वेग का मात्रक कैसे बनाएंगे, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन को किस में मापते हैं, वही मीटर में मापते हैं। चाहे दूरी हो चाहे विस्थापन हो, एक प्रकार की क्या होती है, लंबाई होती है।
तो विस्थापन को मापते हैं अपन मीटर में, बटे समय को अभी बताया था, समय को मापते हैं सेकंड में। तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, वेग का भी मीटर प्रति सेकंड। तो क्या बात समझ में आई कि वेग तथा विस्थापन, वेग तथा चाल दोनों का मात्रक क्या होता है, समान होता है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर इनटू, जब सेकंड को ऊपर ले जाओगे तो सेकंड की पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1। अब इसकी विमा भी बना सकते हो आप, इसकी विमा बना लीजिए, वेग की विमा, वेग की विमा। तो इसकी विमा भी किसके समान हो जाएगी, चाल के समान हो जाएगी। कैसे देखो, mLT, m द्रव्यमान है इसमें नहीं है तो पावर 0 लगा देंगे। लंबाई है क्या, हाँ लंबाई है इसमें, मीटर की पावर 1 तो L की पावर 1 हो जाएगा। आगे देखो T, टाइम है क्या, टाइम भी है, सेकंड की पावर -1 तो T की पावर -1। तो वेग की विमा बनकर तैयार हो गई, m0 L1 T-1। तो चाल एवं वेग दोनों से एक बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई कि चाल एवं वेग की, चाल एवं वेग की विमा एवं मात्रक, विमा व मात्रक समान होते हैं, समान होते हैं। तो कभी भी आपसे एग्जामिनर पूछे कि चाल और वेग के बारे में, कि वेग का मात्रक क्या होता है और चाल का मात्रक क्या होता है, तो आप बता सकते हो मात्रक वेग और चाल का समान होता है मीटर प्रति सेकंड, और विमा भी समान होती है m0 L1 T-1। आगे बात समझ में, चलो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे अपन। अगला टॉपिक देखेंगे अपन त्वरण के बारे में। तो देखो, त्वरण क्या होता है, एक्सीलरेशन, त्वरण, त्वरण इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन। तो त्वरण किसको बोलते हैं, तो देखो अभी अपन ने क्या पढ़ा था चाल और वेग के बारे में। तो देखो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। जब अपन कोई भी बाइक है, देखो मान लो ये बाइक है, यहाँ पे बाइक है, यहाँ से स्टार्ट है इस पॉइंट से और इस पॉइंट पे इसको जाना है बी पॉइंट पे। तो देखो जरूरी नहीं है कि इसका वेग ए पॉइंट पे है वही बी पॉइंट पे हो, या इस पे सी है ये डी है। तो देखो वेग में परिवर्तन हो सकता है कि यहाँ पर वेग कुछ और हो, 20 का वेग हो 20 किलोमीटर प्रति आवर, यहाँ 30 किलोमीटर प्रति आवर, यहाँ 10 किलोमीटर प्रति आवर। तो देखो बाइक को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कि जो वेग में परिवर्तन हो रहा है बार बार, उस परिवर्तन को ही अपन क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो त्वरण क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। या आप भी बना सकते हो इसकी परिभाषा। तो त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण बराबर हो जाएगा वेग में परिवर्तन बटे समय। भाई कोई भी वेग में परिवर्तन होगा वो समय में ही होगा। मान लो यहाँ पर उसका कुछ समय था 2 सेकंड 5 सेकंड, यहाँ पे 10 सेकंड, तो बाइक जितना आगे मूव करेगी उतना ही टाइम चेंज होता रहेगा। तो वेग में परिवर्तन बटे समय, ये हो जाएगा त्वरण का फॉर्मूला।
तो आपको पता होना चाहिए कि त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। तो आप एक और परिभाषा इसकी बना सकते हो कि इकाई समय में वेग में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। और देखो त्वरण को अपन रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ए से, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल ए से। तो त्वरण बराबर स्मॉल ए, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसको प्रदर्शित करने का तरीका, प्रदर्शित करने का तरीका। बार बार त्वरण नहीं लिखेंगे, इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर देंगे अपन। अब देखो इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हैं अपन, देखो कैसे। मान लो देखो ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी है। तो कोई भी बाइक या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, यहां से शुरू होगा तो उसका कुछ वेग होगा शुरुआत में, तो उस वेग को मैं मान लेता हूं प्रारंभिक वेग। बाइक का प्रारंभिक वेग को मैं मान लेता हूं यू मान लेता हूं। और बाइक जैसे जैसे आगे मूव करेगी उसका लास्ट में पॉइंट होगा, वो अंतिम वेग कहलाएगा उसका अंतिम वेग। अंतिम वेग को मैं रिप्रेजेंट करूंगा यू से। आप कुछ भी मान सकते हो, वी आई वी एफ मान सकते हो कि प्रारंभिक वेग वी आई और अंतिम वेग वी एफ, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। या आप इसको यू मान सकते हो, इसको वी मान सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या माना है। तो ये हो जाएगा बाइक का प्रारंभिक वेग और ये हो जाएगा अंतिम वेग। तो वेग में परिवर्तन कैसे करेंगे? वेग में परिवर्तन अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। सर प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग क्यों नहीं किया? देखो ऐसे नहीं किया। मान लो कि आप जा रहे हो 20 की स्पीड से जा रहे हो, 20 किलोमीटर प्रति आवर की वेग से चल रहे हो और आगे आपका वेग हो गया 40 किलोमीटर प्रति आवर। तो आप देखो कैसे निकालोगे भाई आपके वेग में परिवर्तन कितना हुआ। तो आपको पता है कि 20 के वेग से चल रहे थे, फिर 40 वेग हो गया, इसका मतलब कितना ज्यादा हो गया? 20 किलोमीटर प्रति आवर ज्यादा हो गया। तो ये वेग में अंतर ही तो है। ये कैसे पता चला? 40 में से 20 को क्या कर दिया आपने? घटा दिया। तो देखो इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, त्वरण बराबर हो जाएगा अंतिम वेग माइनस का प्रारंभिक वेग। क्या हो जाएगा? अंतिम वेग माइनस का प्रारंभिक वेग बटे समय। अब आप इसको इंग्लिश फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे? देखो त्वरण को किससे रिप्रेजेंट किया था? ए से। तो ए बराबर हो जाएगा अंतिम वेग क्या माना है? वी एफ, फाइनल वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा? वी एफ माइनस प्रारंभिक वेग वी आई इनिशियल बटे समय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से। तो ए बराबर वी एफ माइनस वी आई बटे टी भी अपन इसको लिख सकते हैं। और एक फाइनल स्टेज पे चलते हैं तो इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं अपन। देखो वेग में परिवर्तन, तो परिवर्तन को अपन फिजिक्स में दर्शाते हैं डेल्टा से। कोई भी परिवर्तन होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। कि कहीं भी आपको परिवर्तन दिखाना हो तो आप शॉर्ट फॉर्म में डेल्टा लिख दीजिए, इसका मतलब ही क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। तो ए बराबर हो जाएगा आपका डेल्टा वी अपॉन टी। ये डेल्टा है आपका, डेल्टा वी अपॉन टी। तो जब कभी भी आपके एग्जाम में आ जाए ए बराबर डेल्टा वी अपॉन टी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? त्वरण है, वेग है, वी का मतलब वेग और डेल्टा का मतलब परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन किसके अनुसार? समय के अनुसार क्या कहलाता है आपका? त्वरण कहलाता है। तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा कि वेग में परिवर्तन की दर। और आपसे इसके बारे में बार बार पूछा जाता है, कभी ये फॉर्मूला, कभी ये फॉर्मूला, कभी ये फॉर्मूला। अब अपन देखो ये तो त्वरण के बारे में जो बेसिक जानकारी थी वो देख ली। अब अपन त्वरण के बारे में देखेंगे कि इसका क्या मात्रक होता है और इसकी विमा क्या होती है। तो देखिए एक आगे इसको
बंद करना थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हो गया त्वरण की डेफिनेशन और उसके बारे में बेसिक नॉलेज। अब अपन देखेंगे इसके मात्रक के बारे में। तो देखो मात्रक कैसे याद करेंगे, तो मात्रक मैंने आपको बताया था कि इसी फॉर्मूले से मात्रक तैयार होगा आपका। कैसे देखना, मैं इसको रब कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो आगे इसके मात्रक के बारे में। मात्रक तो त्वरण का मात्रक, मात्रक इसकी यूनिट। मात्रक के बारे में मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूले से ही मात्रक आप याद कर सकते हो और उसकी विमा याद कर सकते हो। क्या बताया था फॉर्मूला, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन डेल्टा वी अपॉन टी बटे समय। तो देखो कैसे निकालेंगे इसका मात्रक। देखो वेग, वेग को किस में मापते हैं, अभी बताया था आपको। वेग बराबर होता है, वेग बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। अभी आपको बताया था दूरी बटे समय, और दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में, और समय को सेकंड में। तो देखो वेग का डेल्टा वी मतलब वेग में परिवर्तन है तो वेग, तो डेल्टा वी वेग को किस में मापेंगे अपन, मीटर प्रति सेकंड में। तो डेल्टा वी की जगह आप लिख दीजिए मीटर प्रति का मतलब बटे सेकंड। ये तो हो गया वेग का मात्रक। अब देखो बटे में टी है, तो बटे में टी है तो बटे में आप टी का भी मात्रक लिखो। टी का भी मैंने बताया था, टी का क्या होता है, सेकंड। टी समय होता है और समय को अपन मापते हैं सेकंड में। तो ये तो डेल्टा वी का है, मीटर प्रति सेकंड। टी का और लिखना है तो नीचे लिखेंगे 1/, टी का लिख लूंगा मैं सेकंड लिख देता हूं। तो देखो क्या हो गया, ये ऊपर हो गया मीटर बटे नीचे हो गया सेकंड। सेकंड की पावर 1 और सेकंड की पावर 2। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, तो देखो इसको मैं लिख सकता हूं मीटर प्रति सेकंड की पावर 1 और सेकंड की पावर 1 जब आधार समान होते हैं और मल्टीपल होता है तो उसकी जो घात होती है वो ऐड हो जाती है। तो मीटर प्रति सेकंड की पावर कितनी हो जाएगी, सेकंड की पावर हो जाएगी 1 + 1, सेकंड की पावर हो जाएगी 2। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। ये त्वरण का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या मात्रक हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऐसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। या एक तरीका और है इसको रिप्रेजेंट करने का, या इसको आप लिख सकते हो मीटर। अब देखो बटे के में नहीं लिखेंगे इसको, सेकंड की पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो जब ये घात ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो मीटर इंटू सेकंड की पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो देखो इसका मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या मीटर इंटू सेकंड की पावर -2। ये हो गया इसका मात्रक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। जितने भी स्टार लगाना चाहते हो लगा लीजिए आप। अब इसकी विमा के बारे में देखेंगे। विमा भी अपन इसी से तैयार करेंगे, इसकी मात्रक से। देखो कैसे तैयार करेंगे विमा इसकी। विमा, त्वरण की विमा, विमा देखो कैसे, क्या करेंगे, कोष्टक में M, L और T। M देखो इसमें है क्या, M मतलब द्रव्यमान है क्या इसमें कहीं, M का मतलब देखो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। L होता है लंबाई, L लंबाई, और T होता है यहां पर समय। T क्या होता है, समय। तो देखो इसमें, इस मात्रक में देखो, चाहे इसमें देखो चाहे इसमें देखो, है कहीं
इसमें द्रव्यमान नहीं है, और यदि नहीं है तो पावर 0 लगा देंगे। लंबाई है क्या, देखो हाँ लंबाई है, देखो मीटर की पावर 1 है, मीटर की पावर 1 है, तो एल की पावर क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा। आगे देखो समय, समय है सेकंड की पावर 2, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, तो टी की पावर -2, ये क्या हो गई, त्वरण की विमा। तो त्वरण का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसकी विमा हो गई m0 L1 T-2। तो ये आपसे बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे त्वरण का मात्रक के बारे में। आगे बात समझ में, तो चलो आगे चलते हैं। अब अपन इससे संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या आगे भी पूछे जाएंगे। तो देखो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम त्वरण से संबंधित एक क्वेश्चन हल करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, यह एग्जाम्पल नंबर 1। एक कार 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है 5 सेकंड बाद 5 सेकंड बाद कार का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो कार द्वारा उत्पन्न त्वरण की गणना कीजिए। ये न्यूमेरिकल है, इसको हल करना है। तो देखो न्यूमेरिकल कह रहा है आपसे कि कोई कार है वो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है और 5 सेकंड बाद उसका वेग कितना हो जाता है, 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो कार द्वारा उत्पन्न त्वरण की क्या करनी है, आपको गणना की है। तो सबसे पहले तो आप देखो कि क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। तो देखो क्या गिवन है क्वेश्चन में, गिवन देखो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, इसका मतलब कार इस पॉइंट पे ए पे यहां चल रही है 10 मीटर प्रति सेकंड, और 5 सेकंड बाद कितना हो रहा है 20। तो भाई 5 सेकंड चलेगा आगे, इसका मतलब यहां से यहां जाएगा और ये 5 सेकंड समय हो जाएगा, और पॉइंट बी पे आ जाती है कार यहां पर। तब इसका वेग कितना हो जाता है 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो देखो यहां से शुरू हुई थी कार, इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रारंभिक वेग हो गया कार का, क्या हो गया, प्रारंभिक वेग। और 5 सेकंड के बाद यहां आके रुक गई, यहां पे है, तो ये हो गया इसका अंतिम वेग हो गया इसका, ये क्या हो गया, अंतिम वेग। और आपको समय है ही, तो देखो प्रारंभिक वेग VI दे रखा है आपको 10 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी VF दे रखा है आपको 20 मीटर प्रति सेकंड, और टाइम गिवन है आपको कितना, 5 सेकंड। तो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले त्वरण क्या होता है, A बराबर वेग में परिवर्तन VF माइनस का VI, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में समय, ये त्वरण का फॉर्मूला है। तो यहां से आप ये सारी वैल्यू यहां पे चिपका दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे देखो, तो त्वरण A बराबर VF अंतिम वेग कितना है 20, माइनस का चिन्ह है तो आप भी माइनस लगा दीजिए। VI प्रारंभिक वेग कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पे 10 रख दीजिए, बटे में टाइम कितना गिवन है 5 सेकंड। आप इसको हल कर लीजिए, कितना आ जाएगा 10/5।
और 5 से काटा पीटी मचा दो, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो A बराबर कितना आ गया 2। और त्वरण की यूनिट इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये है आपका आंसर। तो कार द्वारा कितना त्वरण उत्पन्न होगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोबारा देख लीजिए आप, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, इसका मतलब प्रारंभिक वेग क्या हो गया 10, और 5 सेकंड बाद वेग हो रहा है उसका 20 मीटर प्रति सेकंड, तो अंतिम वेग हो गया 20। और टाइम कितना लगा यहां से यहां तक जाने में उस कार को 5 सेकंड लगा। तो यहां आप वैल्यू, सारी वैल्यू आपके पास गिवन है, आप इसमें रख दीजिए अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में t, 20 माइनस 10 बटे 5, तो कितना आ गया आंसर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपके त्वरण से संबंधित न्यूमेरिकल, और इसका आंसर आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब अपन देखो त्वरण से संबंधित ही देखेंगे एक टॉपिक और, मंदन। मंदन क्या होता है, मंदन। तो देखो त्वरण से संबंधित ही होता है मंदन भी। तो त्वरण में तो अपन ने देखा था कि वेग में परिवर्तन, कि जैसे 10 के वेग से चल रहा है, फिर 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया। लेकिन मंदन क्या हो जाएगा, मंदन, मंदन। तो देखो मंदन को आप समझो एक एग्जाम्पल से, मान लो कोई बाइक है या कोई कार है, ये कार है और ये ए पॉइंट पे है यहाँ पे, और यहां से इसको पहुंचना है बी पॉइंट पर, कार को बी पॉइंट पे चलना है। तो देखो मान लो इसका वेग इस टाइम है 10 मीटर प्रति सेकंड है, 10 मीटर प्रति सेकंड। जैसे जैसे कार आगे बढ़ती है, ये कार आगे बढ़ रही है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है इसका वेग मान लो कम होता जा रहा है, इस बी पॉइंट पे हो जाता है इसका मान लो 5 मीटर प्रति सेकंड। पिछले केस में अपन ने देखा था कि वेग बढ़ रहा था लगातार टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें देखो टाइम के अकॉर्डिंग वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। पहले 10 मीटर प्रति सेकंड था, बीच में 9 रहा होगा, 8 रहा होगा, और फाइनल बी पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो देखो यहां से क्या बात समझ में आई कि वेग में यदि टाइम के साथ कमी हो रही है या वेग कम हो रहा है तो उसको बोलते हैं अपन मंदन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यदि समय के साथ वेग घट रहा है तो उसे क्या कहते हैं, उसे मंदन कहते हैं, उसे मंदन कहते हैं। और मान लो जब आप कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो और नेगेटिव चिन्ह आ जाता है, तो नेगेटिव चिन्ह आता है जो क्वेश्चन में आपके नेगेटिव चिन्ह, ऋणात्मक, जो ऋणात्मक चिन्ह होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो ऋणात्मक चिन्ह मंदन को ही रिप्रेजेंट करता है। मंदन, कहीं भी यदि आप कोई भी वेग दे रखा है या कोई भी मंदन दे रखा है या कोई भी त्वरण दे रखा है, तो उसके आगे यदि नेगेटिव चिन्ह रिप्रेजेंट हो रहा है, लग रहा है, इसका मतलब क्या आ गया, उसमें मंदन आ गया। और इसका मतलब ये हुआ कि वेग धीरे धीरे उसका क्या हो रहा है, घट रहा है समय के साथ। तो जो फॉर्मूला त्वरण का था वही फॉर्मूला किसका हो जाएगा, मंदन का हो जाएगा। तो मंदन का फॉर्मूला भी वही हो जाएगा, मंदन बराबर हो जाएगा वेग में परिवर्तन या वेग में कमी बटे समय। ये हो जाएगा मंदन का फॉर्मूला, वही रहेगा मंदन का फॉर्मूला। इसका जो मात्रक है, मात्रक भी सेम रहेगा, मात्रक भी क्या हो जाएगा इसका, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड
स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। इसकी विमा भी सेम रहेगी, त्वरण के समान ही। विमा क्या बताई थी, एम एल और टी, क्या हो जाएगी इसकी विमा भी, m0 l1 t माइनस का 2। तो यहां से एक बात आपके समझ में आई कि चाहे मंदन हो चाहे त्वरण हो, दोनों की विमा भी समान होती है और दोनों का मात्रक भी समान होता है। तो एक नोट डाल के लिख लीजिए इसको, नोट, मंदन एवं त्वरण का मात्रक एवं विमा समान होती है, विमा समान होती है। जैसे दूरी और विस्थापन का मात्रक और विमा समान था, चाल और वेग का मात्रक और विमा समान था, वैसे ही मंदन और त्वरण दोनों का मात्रक और दोनों की विमा बिल्कुल समान होती है। आई बात समझ में। मंदन क्या होता है, यदि समय के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट का वेग क्या हो रहा हो, घट रहा हो, तो उसको बोलते हैं अपन मंदन बोलते हैं। और यदि न्यूमेरिकल में कहीं भी आपको नेगेटिव चिन्ह मिल जाए, नेगेटिव चिन्ह, तो इसका मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मंदन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे बात समझ में। अब अपन मंदन से संबंधित भी एक न्यूमेरिकल हल करते हैं। देखो क्या न्यूमेरिकल है, देखना, मैं इसको रब कर देता हूं। देखो न्यूमेरिकल बोल रहा है आपसे कि कोई कार 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। कितने वेग से चल रही है, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। कोई, अब की बार बस ले लीजिए आप, कोई बस 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, चल रही है। 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद बस में ब्रेक लगाकर या बस को ब्रेक लगाकर रोक दिया जाता है, लगाकर रोक दिया जाता है तो उत्पन्न मंदन की गणना कीजिए। उत्पन्न मंदन की गणना कीजिए, गणना कीजिए। तो देखो ये क्वेश्चन गिवन है आपको। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कोई बस है जो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, और अब क्या हुआ, 10 सेकंड तक उस बस को चलाया और उसके बाद उसमें क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया, और ब्रेक लगाकर बस को क्या कर दिया, रोक दिया। तो इस स्थिति में आपको क्या निकालना है कि बस द्वारा कितना मंदन उत्पन्न हुआ। तो सबसे पहले आप ये देखो कि क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है, मान लो ये बस है, इस पॉइंट पर ए पर ये बस खड़ी हुई है और यहां से शुरू हो रही है बस और बी पॉइंट पे रुक रही है। तो जब शुरुआत में था प्रारंभिक वेग, तब उसका कितना वेग था, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही थी। क्या हुआ फिर आगे क्वेश्चन में, 10 सेकंड तक ये गतिमान रही, 10 सेकंड तक चली, लेकिन बाद में क्या कर दिया, उसको ब्रेक लगाकर रोक दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि बस का जो अंतिम वेग है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि बस में क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया। और प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ये समझने के लायक एक चीज थी कि आपको अंतिम वेग इसमें नहीं दे रखा था, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ब्रेक लगाकर बस को रोक दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि अंतिम वेग क्या हो गया, 0 हो गया। अब आपको सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में। प्रारंभिक वेग कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग कितना है,
0 हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड। और टाइमिंग कितना गिवन है, 10 सेकंड। फॉर्मूले में वैल्यू चिपका दो तो मंदन भी क्या हो जाएगा, मंदन भी हो जाएगा। मंदन बराबर हो जाएगा वेग में परिवर्तन, मतलब अंतिम वेग माइनस का प्रारंभिक वेग और बटे में समय। तो वैल्यू चिपका दीजिए आप यहां से इसमें। तो अंतिम वेग कितना है, 0 माइनस प्रारंभिक वेग कितना है, 20 बटे टाइमिंग कितना गिवन है, 10। तो देखो कितना आ गया, माइनस का 20 बटे 10। 10 से उड़ा दीजिए आप, कितना आया, माइनस का 2। तो क्या आ गया ये, माइनस का 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब सर इसको त्वरण बोलेंगे कि मंदन बोलेंगे? तो देखो जो ये नेगेटिव चिन्ह आ रहा है आगे, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मंदन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मंदन कितना आ गया, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या तो आप ऐसे बोलिए कि -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या आप इसको बोल सकते हो कि मंदन। यदि आप मंदन लगाओगे आगे चिन्ह तो माइनस नहीं लगेगा। मंदन 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। तो जो मंदन का न्यूमेरिकल है और त्वरण का, दोनों समान ही होते हैं, बस फर्क ये होता है कि यदि नेगेटिव चिन्ह आ जाता है आगे आंसर में, इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पर मंदन हो रहा है। आई बात समझ में? तो आपको ये चीज याद रखनी है कि अंतिम वेग इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। अब देखो ये हो गया त्वरण और मंदन। अब अपन क्या करेंगे कि जो अपन ने पढ़ा है चाल, वेग, विस्थापन, दूरी और त्वरण, इन सब में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और वो ग्राफ क्या बताता है ये चीज देखेंगे। इसको रब कर देता हूं मैं, ये देख लो। तो कभी कभार आपसे ग्राफ के बारे में भी पूछा जाता है, रेलवे हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी या पटवार, कभी कभार पूछ लिया जाता है आपसे ग्राफ के बारे में। तो ग्राफ देखो, फर्स्ट ग्राफ है, मान लो ये देखो, ये मान लीजिए आप समय को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये दूरी या विस्थापन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूरी या विस्थापन। तो इसमें ग्राफ होता है एक स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ होता है। क्वेश्चन में ऐसे ही दे रखा होता है आपसे कि समय, दूरी या विस्थापन। इस ग्राफ का मतलब क्या हुआ, इस ग्राफ का मतलब ये हुआ कि दूरी या विस्थापन समय के साथ फिक्स रेट से बढ़ रहा है या घट रहा है। मान लो समय, मान लो यहां पर आप 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, या आप समय ले लीजिए टाइमिंग। और यहां पे आप विस्थापन भी रिप्रेजेंट कर लीजिए, 1, 2, 3 और 4। तो देखो यदि मान लो टाइमिंग 1 है, तो देखो आपका जो विस्थापन है वो भी फिक्स है, यहां पर वो भी मान लो 1 है। यदि आप 2 सेकंड लेते हो तो देखो विस्थापन या दूरी भी बढ़ रही है आपकी। तो आप कितना भी सेकंड लो, उसी हिसाब से, उसी रेशियो में, यदि आप इतना टाइमिंग लेते हो तो इतना ही दूरी तय होती है। तो सेम टाइम में सेम दूरी या विस्थापन तय होता है। इसका मतलब जो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो किसको दर्शा रहा है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि स्ट्रेट लाइन में ऐसे ग्राफ है तो वो दर्शाएगा कि वो समान चाल या वेग से चल रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा, सीधी रेखा, ये ग्राफ किसको दर्शा रहा है, ये ग्राफ दर्शा रहा है कि ऑब्जेक्ट या वस्तु समान वेग से, समान वेग या चाल, यदि विस्थापन है तो क्या आ जाएगा, दूरी बटे विस्थापन क्या होता है, सीधी लंबाई, तो विस्थापन बटे समय क्या हो जाएगा, क्या होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय होता है दूरी और
त्वरण में, चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग हो जाएगा। जब विस्थापन बटे समय होता है तो वेग होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय ये हो जाएगा वेग, और दूरी बटे समय ये क्या हो जाता है, चाल हो जाएगी। तो दोनों के बारे में ही दर्शाता है, चाहे आप वेग ले लो चाहे आप चाल ले लो। यदि विस्थापन है तो वेग है, और यदि दूरी है तो चाल है। तो वस्तु समान वेग या चाल से गतिमान है, चाल से गतिमान है, गतिमान है। ये ग्राफ आपसे पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपसे 4 ऑप्शन दे देगा या 4 ग्राफ बना देगा, आपसे पूछ लेगा कि एक समान वेग से कौन से ग्राफ में कौन से ग्राफ को दर्शा रहा है। तो ये ग्राफ हो जाएगा एक समान वेग वाला या एक समान चाल से वस्तु गतिमान है। 1 सेकंड आप टाइम लोगे तो यहाँ पर 1 की दूरी तय होगी, 2 लेते हो तो 2 दूरी तय होगी, ऐसे 4.5 लेते हो तो 4.5 तय होगी। तो ये फर्स्ट नंबर ग्राफ आपका तैयार है। दूसरा ग्राफ और पूछा जाता है आपसे, देखो दूसरा ग्राफ, सेकंड नंबर ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर ग्राफ भी देखो, मान लो वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब इसमें देखो ये समय को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, समय को रिप्रेजेंट, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है चाल या वेग को, चाल या वेग को। तो देखो अभी इसमें भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ पूछा जाता है आपसे, ये स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा, सीधी रेखा। अब बताओ इस ग्राफ को देख के कि ये ग्राफ किस चीज को दर्शा रहा है। तो देखो जैसे जैसे इसमें भी समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, चाल या वेग बढ़ता जाएगा। मान लो समय 1 सेकंड है तो देखो चाल या वेग भी 1 पे आ रहा है। यदि 2 सेकंड है तो देखो चाल या वेग भी 2 है। 3 सेकंड है तो 3 सेकंड पे चाल या वेग भी 3 सेकंड है। ऐसे जितना आप टाइमिंग बढ़ाओगे उतना ही चाल या वेग बढ़ेगा। तो अभी बताया था चाल या वेग में अंतर क्या होता है, त्वरण होता है। इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन क्या बता रहा है कि कोई भी वस्तु जा रही है वो क्या जा रही है, समान त्वरण से गतिमान है। मतलब त्वरण क्या है, बिल्कुल समान है। तो ये ग्राफ क्या दर्शाता है, ग्राफ ये ग्राफ दर्शाता है कि वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है। तो यदि एक समान त्वरण का ग्राफ यदि आपसे पूछ ले तो क्या हो जाएगा, एक समान त्वरण का ग्राफ, एक समान त्वरण का ग्राफ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि एक समान त्वरण का ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे एक समान त्वरण का ग्राफ कैसा होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है 4 ऑप्शन देके, क्या जाएगा आंसर, एक सीधी रेखा। तो एक समान त्वरण का ग्राफ क्या हो जाएगा, एक सीधी रेखा हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा सीधी रेखा, एक समान त्वरण का ग्राफ। तो आपसे 2 ग्राफ पूछे जाते हैं आपसे, चाल या वेग समय में दे देता है आपको तो एक समान त्वरण का हो जाएगा। दूरी या विस्थापन और समय लिख दे यहाँ पर, और स्ट्रेट लाइन हो तो किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा एक समान, किसका, एक समान वेग या चाल का हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो ये हो गया आपके त्वरण हो गया, मंदन हो गया, चाल हो गया, वेग हो गया, दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, और उनसे संबंधित न्यूमेरिकल आ गए भाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जय हिंद, जय भारत।